नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का आईना होती है। दोस्तों, धरती के सीने पर जब सूरज की आग उतरती है, तो नदियां सूख जाती हैं, हवाएं ठहर जाती हैं और जीवन की सांसें थमने लगती हैं। ऐसे ही एक भयावह समय में बनखेत नामक एक छोटा सा गांव भीषण गर्मी और पानी के संकट से जूझ रहा था। हर रोज सूरज धरती को दंडित करता और हर रात गांव के सपने टूटे हुए पत्तों की तरह बिखरते जाते। यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं है। यह कहानी है टूटते विश्वासों की, बिखरते परिवारों की, स्वार्थ और संवेदना के संघर्ष की और अंततः एकजुट होकर खोई हुई मानवता को फिर से खोज लेने की। धरती धधक रही थी। सूरज जैसे आसमान में स्थिर होकर अपनी पूरी आग बरसा रहा था। हवा का नामो निशान नहीं था, ना एक झोंका, न एक सांस। चारों तरफ पसरी हुई चुप्पी, सूखी हुई मिट्टी की दरारों से उठती धूल और दूर कहीं मुरझाते हुए नीम के पेड़ की थकी थकी शाखाएं। सब कुछ मानो एक शोक गीत गा रहा था। बनखेत गांव कभी हरियाली से भरा रहता था, कभी खेतों में फसलें लहराया करती थीं, कुएं का पानी मीठा लगता था और बच्चे मैदानों में नंगे पैर दौड़ा करते थे। पर अब सब कुछ बदल चुका था। कुएं के पेंदे तक सूख गए थे। तालाबों का तल चमकती हुई सफेद दरारों से फटा पड़ा था। नदियां केवल पत्थरों की उदास श्रृंखला बन गई थीं। गांव के हर घर से कराहने की आवाजें आती थीं। बीमार बूढ़े, भूख से बिलखते बच्चे और पसीने से तरबतर मेहनतकश लोग, सभी एक अदृश्य बोझ तले दबे हुए थे। तपन इतनी भयानक थी कि मिट्टी में पैर रखते ही त्वचा जलने लगती थी। लोग अपने घरों के भीतर दुबक कर बैठने को मजबूर थे, जैसे कोई भयानक विपत्ति बाहर घूम रही हो। किशन, एक गरीब किसान जो कभी अपनी मेहनत पर गर्व किया करता था, अब टूटे हुए बरगद की तरह अपने ही भीतर ढहता जा रहा था। उसका चेहरा पसीने और धूल से सना हुआ था। उसकी आंखें, जो कभी सपनों से चमकती थीं, अब वीरान कुएं जैसी सूनी हो गई थीं। किशन की झोंपड़ी के बाहर उसकी पत्नी सविता छाया में बैठी थी, जिसकी सांसें तेज और असहज थीं। उसके गोद में उनकी छोटी बेटी राधा बेसुध पड़ी थी। उसका नन्हा सा चेहरा तपती गर्मी से सुर्ख हो गया था। होंठ सूख कर फट चुके थे। किशन ने बर्तन उठाया, एक फटी हुई टोंटी वाला मिट्टी का घड़ा, और चुपचाप गांव के एकमात्र बचे कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता पत्थरीला और धधकता हुआ था। हर कदम पर उसका शरीर लड़खड़ाता, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा, राधा के लिए। रास्ते में उसे जगह जगह झुके हुए लोग दिखे। एक माँ अपने बच्चे को धूप से बचाने के लिए अपनी चुन्नी फैलाए बैठी थी। एक बूढ़ा किसान अपने बैल की निर्जीव देह के पास बैठा आंसू बहा रहा था। कुछ कुत्ते भी अपनी जीभ बाहर निकालकर छांव तलाशते फिर रहे थे। यह गांव अब गांव नहीं रहा था। यह एक तपता हुआ, कराहता हुआ नरक बन चुका था। कुएं पर भीड़ जमा थी। हर कोई अपने हाथ में बर्तन लिए इंतजार कर रहा था, जैसे अपनी अंतिम आशा के लिए भी लड़ने को तैयार हो। लेकिन कुएं का पानी भी अब केवल नाम भर का रह गया था, एक बदबूदार, गंदला सा गड्ढा जो खुद भी दम तोड़ता प्रतीत होता था। किशन ने अपने घड़े को झुकाया, लेकिन कुछ बूंदों से ज्यादा कुछ नहीं मिला। वह थक कर वहीं बैठ गया, सिर अपने घुटनों पर टिकाए। उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, कब तक? आखिर कब तक? आकाश अब और भी चमकीला हो गया था। धूप इतनी चिलचिलाती थी कि पेड़ के पत्ते भी कुरकुरे होकर टूटकर गिर रहे थे। गांव के मंदिर की घंटी भी जैसे थक कर खामोश हो चुकी थी। धरती, जिसे कभी माँ कहा जाता था, अब एक क्रोधित राक्षसी बन गई थी, अपने ही बच्चों को झुलसाने वाली। यह हर उस जीवन की पुकार थी जो बिना पानी के मर रहा था, पर फिर भी जिंदा रहने की जिद कर रहा था। बनखेत गांव में मई का महीना जैसे कोई अभिशाप बनकर टूटा था। सूरज की किरणें आकाश से नहीं, जैसे सीधे धरती पर बरस रही थी। हवा का कोई नामो निशान नहीं था। बांस की झाड़ियां तपकर आग जैसी हो गई थी और हरियाली की जगह गांव में पीली मुरझाई हुई जमीन पसरी थी। किशन अपनी झोपड़ी के बाहर टूटी खाट पर बैठा था। माथे से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। उसके सामने फैला खेत, जो कभी हरे भरे फसलों से लहलहाता था, अब दरारों से भरा पड़ा था, मानो धरती खुद रो रही हो। पास ही उसकी पत्नी सविता दीवार से टिकी हाँफ रही थी। उसके चेहरे पर थकान, तपिश और दर्द की गहरी लकीरें थीं। बेटी राधा,
जो मुश्किल से 7 साल की थी, एक टूटी मटकी के पास बैठी बुझे मन से पानी के आखिरी बूंद का इंतजार कर रही थी। किशन ने भारी मन से मटकी को उठाया खाली। वह गहरी सांस भरते हुए बोला, सविता, आज भी कुछ नहीं बचा, हमें कुछ करना पड़ेगा। सविता ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज तो सूखे पत्ते जैसी थी। तुम कहीं से पानी ले आओ किशन। राधा अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किशन का दिल तड़प उठा, मगर कहाँ से लाए। चारों तरफ तो बस तपता रेगिस्तान था। किशन ने अपने फटे कुर्ते को ठीक किया और जमींदार हरिराम सिंह के हवेली की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक हल्की उम्मीद थी, शायद इंसानियत अब भी जिंदा हो। हवेली के बाहर दो नौकर खड़े थे, जो गर्मी से बचने के लिए गीली टट्टियां लगा रहे थे। किशन ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। हरिराम सिंह एक झूले पर बैठा आम का रस पी रहा था। उसके सामने एक बर्फ से भरी बाल्टी रखी थी। किशन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बस थोड़ा सा पानी। मेरी बीवी और बेटी बहुत बीमार हैं, हम मर जाएंगे मालिक। हरिराम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, मेरे अपने खेत सूखे पड़े हैं, तेरे लिए क्या बचा है ओ नीच किसान। जा, जहां से आया है वहीं लौट जा। किशन के होंठ सूख गए। उसके पैरों में जान नहीं थी। खाली हाथ और भारी मन से वह लौट चला। गांव के आकाश पर धूल और निराशा की चादर तन चुकी थी। उधर किशन की झोंपड़ी में सन्नाटा पसरा था। वह सन्नाटा जो किसी चीख से भी ज्यादा भयानक होता है। सविता अब नहीं रही थी। सूखे होंठों पर एक अंतिम मुस्कान लिए उसने किशन की गोद में अपनी अंतिम सांस ली थी, बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई वादा मांगे। बस चुपचाप चली गई थी, जैसे तपती धरती से उधड़कर कोई पत्ता हवा में विलीन हो जाता है। राधा, उसकी नन्ही बेटी, अब भी माँ के पुराने आंचल को पकड़े बैठी थी, मानो यकीन ही न कर पा रही हो कि माँ अब कभी जवाब नहीं देगी। उसके छोटे छोटे हाथ बार बार अपनी माँ के गालों को छूते, फिर झिझक कर पीछे हट जाते। किशन चुप था। आंसू भी जैसे उसकी आंखों से सूख चुके थे। शोक की कोई आवाज नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती। वह बस भीतर ही भीतर सुलगता है। उसकी दुनिया जैसे रेत पर बनी एक कच्ची दीवार थी, जो अब पूरी तरह ढह चुकी थी। गांव के कुछ लोग अंतिम संस्कार में आए जरूर थे, पर ज्यादातर के चेहरों पर डर और थकान की परतें जमी थीं। इस भीषण गर्मी में शोक जताना भी एक बोझ बन गया था। सबके मन में बस एक ही विचार था, पानी, जीने के लिए पानी। रात होते ही किशन की झोंपड़ी पर अजीब सा साया फैलने लगा। तपती धरती अब ठंडी नहीं होती थी। रात भी अब दयालु नहीं थी। चारों तरफ से उठती सिसकियों और फुसफुसाहटों ने हवा को भी भारी कर दिया था। किशन राधा को अपनी छाती से लगाए बैठा रहा, जैसे अपने बाकी बचे एकमात्र जीवन को अपनी धड़कनों में समेट लेना चाहता हो। राधा नींद में भी माँ, माँ बड़बड़ा रही थी। उसकी टूटी फूटी आवाजें किशन के दिल पर हथौड़े की चोटों जैसी लग रही थीं। बिछड़न सिर्फ शरीरों का अलग होना नहीं होता। बिछड़न आत्माओं के बीच एक ऐसी खाली जगह छोड़ देती है, जिसे कोई शब्द, कोई समय भर नहीं सकता। किशन अब न केवल अपनी पत्नी से बिछड़ चुका था, बल्कि उस जीवन से भी दूर हो चुका था, जिसमें उसने कभी सपने देखे थे, खेतों में फसल लहलहाने के, आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने के, और सविता के हाथों के बने खाने की महक से घर भर जाने के। अब बचा था सिर्फ एक वीरान रास्ता, जो न जाने किस ओर ले जाएगा। उस रात किशन ने महसूस किया कि अकेलापन कैसा होता है। ये किसी खाली घर में नहीं, किसी सुनसान रास्ते पर नहीं, बल्कि अपने ही दिल के बीचों बीच बसता है, ठंडा, सख्त और निर्मम। जब सब कुछ चुप हो गया, जब चांद भी धूल में छुप गया, किशन ने आसमान की ओर देखा। उसकी फटी फटी आंखों से बस एक फुसफुसाहट निकली, हे भगवान, अब मुझे भी बुला ले। पर आसमान भी अब खामोश था। उसने ना कोई जवाब दिया, ना कोई सांत्वना। सिर्फ दूर कहीं एक बूढ़ा पीपल का पेड़ हवा के बिना ही कराहने लगा। किशन को नींद नहीं आई उस रात। बस एक भारी दम घोंटू चुप्पी में वह राधा को सीने से लगाए बैठा रहा, मानो अगर उसने जरा भी ढील दी तो यह दुनिया, यह जीवन और वह खुद, सब कुछ किसी अंधेरे गड्ढे में गिर जाएगा, जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता। गांव की हवाओं में अब अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी। पानी की कमी ने लोगों के भीतर का धैर्य छाट लिया था। चेहरों पर सूखे पसीने की परतें थीं और आंखों में भूख और भय की मिली जुली चमक। हर सुबह उम्मीद से नहीं, भय से भरी होती,
आज क्या बचेगा? किसका अंत होगा? इन्हीं दिनों गांव में एक अनजान साधु का आगमन हुआ। वह दुबला पतला, धूल से सना, तपे हुए काले वस्त्रों में लिपटा एक रहस्यमयी पुरुष था। उसके माथे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में ऐसी ज्वाला थी मानो उसने स्वयं धरती की पीड़ा को पी लिया हो। साधु गांव की सीमा पर आकर रुका। उसने अपनी कांपती आवाज में गांव वालों से सिर्फ एक बात मांगी, थोड़ा सा जल, बस एक लोटा। पर भूख और प्यास ने इंसानियत को निगल लिया था। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने उसे तिरस्कार से देखा तो किसी ने उसे पागल समझकर हंसी में उड़ा दिया। ठाकुर के आदमी तो उसे धक्का देकर दूर तक भगा आए। यहाँ खुद मर रहे हैं और तू आया है पानी मांगने? साधु का चेहरा शांत रहा, पर उसकी आंखों में कुछ टूट गया था। उसने अपनी सूखी हथेली से धरती को छुआ और एक धीमी पर भयावह आवाज में कहा, तुमने केवल मुझे नहीं, अपने भाग्य को ठुकराया है। यह धरती तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगी। यह आकाश तुम्हारे आंसुओं को भी न स्वीकारेगा। यह जल जो तुम्हें जीवन देता था अब तुम्हारा सर्वनाश करेगा। गांव वालों ने उस पर हंसते हुए पत्थर फेंके, पर किसी ने नहीं जाना कि वह शब्द जो हवा में बिखरे थे, अब बीज बनकर धरती में समा चुके थे। विनाश की शुरुआत उस रात अचानक तेज हवाएं चली। धरती पर एक अजीब सी चुभन फैल गई। आसमान में बादल तो छाए, पर बरसने के बजाय बिजली की डरावनी चमक ने जमीन को झुलसा दिया। कई झोंपड़ियां जल गईं, सूखे पेड़ों में आग लग गई। बच्चे रोते चिल्लाते घरों से भागते रहे और बूढ़े बदहवास भागने की कोशिश में गिरते पड़ते रहे। पानी की आखिरी बची नदियां, जो कभी एक उम्मीद थीं, अब पूरी तरह सूख गईं। तालाबों के तल पर पड़ी मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगीं। कुएं केवल एक गंधाते गड्ढे बन गए, जहां से अब झर उठता था। ठाकुर विजय सिंह, जो अपने कुएं को अपना अभिमान मानता था, देखते ही देखते उसका पानी काला और जहरीला हो गया। उसके खेतों की फसलें जलती धूप में भस्म हो गईं, जैसे धरती ने उसे भी श्राप का स्वाद चखा दिया हो। गांव में महामारी फैलने लगी। बच्चे बिना पानी के दम तोड़ने लगे। मवेशी रास्तों में गिरकर सड़ने लगे। हर गली में सिर्फ कराहने और चीत्कारों की गूंज थी। अब कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। हर कोई बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर किससे? धरती खुद दुश्मन बन चुकी थी। किशन, जिसने राधा को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, उसे अब अपनी गोद में कमजोर होता देख रहा था। राधा की आंखों में अब सपने नहीं थे, सिर्फ एक सूखी सी रिक्तता थी। उसने धीरे से पूछा था, बाबा, पानी मिलेगा? किशन के पास कोई उत्तर नहीं था। वह जानता था श्राप सिर्फ साधु का नहीं था। यह उनके भीतर की वह जहर थी जिसे उन्होंने स्वयं जन्म दिया था। स्वार्थ, निर्दयता और अंधी हवस ने अब अपनी फसल काटनी शुरू कर दी थी। धरती, जो सबकी माँ थी, अब सभी को सजा दे रही थी। विनाश अब रुकने वाला नहीं था। श्राप अब जीवित था, हवा में, मिट्टी में, पानी में और गांव के हर शख्स की आंखों में। बस अब एक ही छवि थी, उस साधु की जली हुई पर स्थिर दृष्टि, जो दूर से भी अब उनका पीछा कर रही थी। किशन ने गांव के चौपाल पर लोगों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में अब एक अलग तरह की दृढ़ता थी। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। हमें साधु का सम्मान करना होगा। हमें मिलकर इस धरती की सेवा करनी होगी। पहले तो लोग हिचकिचाए, मगर जब हालात बद से बदतर होते गए तो सबने एकजुट होकर काम शुरू किया। गांव के बच्चों ने पास के जंगल से पौधे लाकर लगाए। युवाओं ने एक सूखा तालाब खोदना शुरू किया। बुजुर्गों ने साधु की याद में एक छोटा मंदिर बनवाया। हर सुबह गांव वाले साधु के सामने सिर झुकाते और धरती माँ से प्रार्थना करते। गांव पर एक लंबी और अंधेरी रात छाई थी। हर झोंपड़ी में बस भूख की आवाजें थीं और प्यास की सिसकियां। किसी के पास अब न आस थी, न कोई प्रार्थना बची थी। धरती बेजान हो चुकी थी, जैसे उसने भी थककर हथियार डाल दिए हों। लेकिन प्रकृति की क्रूरता भी हमेशा के लिए नहीं होती। कभी कभी जब मनुष्य अपना सबसे घना अंधकार देख चुका होता है, तभी कहीं एक किरण फूटती है, बेहद धीमी पर गहरी। एक शाम जब सब कुछ समाप्त प्राय लग रहा था, अचानक आकाश में हलचल हुई। सबसे पहले एक तेज हवा चली, पर वह वैसी नहीं थी जैसी विनाश लेकर आती थी। यह हवा ठंडी थी। उसमें एक अजीब सी मिठास थी, जो जमीन की तपिश को छूती और सुलगती मिट्टी से सुगंध उठती। लोगों ने विस्मित होकर आकाश की ओर देखा।
जहां वर्षों बाद बादल घिरते दिखाई दिए। बादल काले, भारी, जीवन से भरे हुए, जैसे कोई पुराना वादा टूटने के कगार से लौट आया हो। पहली बूंद गिरी किशन के गाल पर। वह एक पल को हिल गया। उसे लगा कोई सपना देख रहा है। राधा, जो उसकी गोद में निढाल पड़ी थी, ने भी अपनी सूखी पलकों से आकाश की ओर देखा और होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। फिर दूसरी बूंद गिरी मिट्टी पर, और फिर तीसरी, चौथी, और देखते देखते धरती पर बूंदों का नर्तन होने लगा। टप, टप, टप। हर बूंद जैसे कोई गीत गा रही थी, आशा का, जीवन का, पुनर्जन्म का। गांव के लोग, जो महीनों से अपने झोपड़ों में दुबके पड़े थे, अब दौड़कर बाहर आ गए। बच्चे मिट्टी में नाचने लगे। बूढ़े अपने कांपते हाथ आसमान की ओर उठाकर धन्यवाद देने लगे। माएं अपने बच्चों को भीगने से नहीं रोक रही थीं, बल्कि खुद भी उनके साथ भीग रही थीं। किशन ने राधा को गोद में उठाया और उस झरते पानी में खड़ा हो गया। राधा ने अपनी छोटी हथेली से बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश की, और उसके सूखे होठों पर अब एक असली, जीवित मुस्कान थी। बरसात की बूंदें केवल पानी नहीं थीं, वे माफी थीं, प्रकृति की ओर से। वे वचन थीं कि अब भी जीवन को पुनः रचा जा सकता है। कुएं फिर भरने लगे। धरती की दरारों में पानी उतरने लगा, और उनमें से छोटी छोटी हरी अंकुर फूटने लगे, जैसे धरती खुद नए जीवन को जन्म दे रही हो। ठाकुर विजय सिंह, जिसने सबसे अधिक अन्याय किया था, वह भी अपने महल नुमा घर से बाहर आकर इस चमत्कार को देख रहा था। पर उसकी आंखों में घमंड नहीं, पश्चाताप था। बरसात की बूंदों ने सबके दिलों में कुछ नमी पैदा कर दी थी। स्वार्थ और क्रोध की दरारें भरने लगी थीं। लोग फिर से एक दूसरे के आंगन में जाकर पूछने लगे, सब ठीक तो है ना? बरसात सिर्फ पानी नहीं थी, बरसात एक दूसरा जन्म था, एक दूसरी शुरुआत। उस रात गांव की गलियों में कोई कराह नहीं थी, सिर्फ बच्चों की हंसी थी, मिट्टी की भीनी महक थी, और अनगिनत बूंदों की धीमी, मधुर ताल थी, जैसे ईश्वर खुद झुककर गांव के जख्मों पर मरहम लगा रहा हो। बनखेत अब कोई साधारण गांव नहीं रहा। यह एक प्रतीक बन गया, प्रकृति के सम्मान, मानवता के पुनर्जागरण और एकता की शक्ति का प्रतीक। किशन गांव का मुखिया चुना गया। उसने एक स्कूल बनवाया, जहां राधा पहली शिक्षिका बनी। वह बच्चों को बताती, जल ही जीवन है, धरती ही माँ है, जो इसका सम्मान करेगा वही सच्चा इंसान बनेगा। हर साल गांव में एक जल उत्सव मनाया जाने लगा, साधु के सम्मान में और उनके दिए अमूल्य संदेश को याद करते हुए। पानी की बूंदों की तरह हम भी जीवन में कभी न कभी सूख जाते हैं, पर जब हमें एक दूसरे की मदद और समर्थन मिलता है, तो हम फिर से उभर सकते हैं। कठिनाई और संकट के समय में जब हम एकजुट होते हैं और अपने भीतर की मानवता को जगाते हैं, तो कोई भी दुख हमें हमेशा के लिए नहीं डुबो सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका एकजुट होना है। जब हम अपनी समस्याओं को मिलकर हल करते हैं, तो न केवल संकटों से उबरते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में उम्मीद और नई शुरुआत के द्वार भी खोलते हैं। जैसा कि बारिश की पहली बूंदें सूखी धरती को पुनर्जीवित करती हैं, वैसे ही हमारी मदद, सहानुभूति और प्यार भी दूसरों को जीवन की नई दिशा दे सकता है। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर हम मानवता के मूल्यों को अपनाएंगे, तो हर अंधेरे के बाद एक उजली सुबह जरूर आएगी। यह कहानी जीवन की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है, पर साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर, एक नया आकाश और एक नया जीवन हमें इंतजार करता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और न ही हमें किसी के दुख में उनका साथ छोड़ना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। साश, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।